नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महागठबंधन का सीएम फेस घोषित, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की बड़ी घोषणाओं की, और पैसे लेकर काटे वोटर्स सही निकले राहुल के आरोप, वोट चोर जाएंगे जेल की। वहीं बांग्लादेशियों को आईडी बांट रहे अफसर, बीजेपी सांसद ने घेरा अपनी ही सरकार को। साथ ही लाडली बहनों को लगा दिया चूना, नहीं दिए 250-250 रुपए की। और खबर के अंत में बात होगी कश्मीर में बीजेपी को सताया हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटका में डेटा सेंटर ऑपरेटर ने वोटरों के नाम हटाए, हर मतदाता पर 80 रुपए मिले, 6000 एप्लीकेशन थे। राहुल ने वोट चोरी के लगाए थे आरोप। कांग्रेस और आरजेडी आई साथ, सीएम फेस का हुआ ऐलान। गहलोत ने ज्वाइंट पीसी में किया ऐलान, सहनी डिप्टी सीएम, दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन ये तय नहीं। 3 सीटों पर टकराव खत्म, कांग्रेस और वीआईपी ने नाम वापस लिए। मुन्ना शुक्ला की बेटी को मिली धमकी, पप्पू यादव ने गिरिराज को बताया साइको। ज्योति सिंह ने चुनाव के लिए जनता से मांगे पैसे, अकाउंट नंबर शेयर किया। लोग बोले पवन भैया से गद्दारी नहीं कर सकता, सॉरी। सम्राट चौधरी बोले बेटे के लिए लालू ने कांग्रेस को टॉर्चर किया, गुंडागर्दी से मुख्यमंत्री चेहरा बनवाया। पंजीकृत अपराधी का बेटा सीएम फेस कैसे हो सकता है। आजाद और गंभीर विद्वानों से सरकार की दुश्मनी, प्रोफेसर ओरसीनी के निर्वासन पर भड़की कांग्रेस। ट्रेन के इंजन पर अखिलेश, लिखा 2027 में आएगी प्रबल सरकार। बीजेपी के डबल इंजन के तोड़ में प्रबल इंजन का नारा, लखनऊ में सपा के लगे होर्डिंग। बीजेपी सांसद बोले लखनऊ में अफसर बांग्लादेशियों को आईटी बांट रहे, डकैती और चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, सीएम योगी डिपोर्ट करवाएं। रविंद्र भाटी बोले टांकों पर रोक, परंपरागत जल संस्कृति के साथ अन्याय, सरकार बताए क्यों थार क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सिद्धारमैया के बेटे ने कहा पिता 2028 चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका राजनीतिक जीवन आखिरी फेज में, किसी और को नेतृत्व दें। शिव कुमार बोले नो कमेंट्स। छपरा में नीतीश यादव बोले उन लोगों को वोट मत दीजिएगा, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ गड़बड़ करते हैं, हमें जिताइए, विकास के काम होते रहेंगे। जनसुराज के 2 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस, गोपालगंज और ब्रह्मपुर में हो गया खेला। क्या वोटिंग से पहले बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। सबरीमाला गोल्ड चोरी केस, मंदिर का पूर्व अधिकारी हुआ गिरफ्तार, एसआईटी कोर्ट से कस्टडी की मांग करेगी, जांच टीम 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब सीएम की फर्जी वीडियो हटाने का आदेश, 24 घंटे की डेडलाइन। मोहाली कोर्ट ने फेसबुक और गूगल को भेजा नोटिस, आरोपी बोला ये ट्रेलर है। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कांग्रेस हमारे साथ है, वे राज्यसभा चुनाव में हमारा साथ दे रहे हैं, वो मेरा पीछा कर रहे मिलॉर्ड। सोनम वांगचुक की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, क्या खत्म हो गए हमारे अधिकार। भाजपा को हराना व मुंबई को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, राउत ने बताया इंडिया गठबंधन के बनने का मकसद। पंजाब और चंडीगढ़ में रोडवेज यूनियन ने चक्का जाम टाला, सरकार ने बस टेंडर रोका, 31 अक्टूबर तक हड़ताल हुई स्थगित, मीटिंग के बाद लिया गया है फैसला। लाडली बहनों को भाई दूज पर नहीं मिले 250 रुपए, सीएम ने लाडली बहना कार्यक्रम में देने की बात कही थी, अब बोले अगले महीने देंगे। सीएम सिद्धारमैया के अमावस्या कहने पर भड़के भाजपा सांसद सूर्या, बोले ये उनकी तुष्टीकरण की कोशिश। भाजपा विधायकों की मीटिंग के बाद पठानिया का बड़ा बयान आया सामने, कहा हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग के नहीं। शिमला के मेयर पर मेहरबानी दिखा सकते हैं सीएम सुखू, सुरेंद्र चौहान का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चा, बदला जा सकता है आरक्षण रोस्टर। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस तेजस्वी होंगे महागठबंधन के सीएम फेस, गहलोत ने ज्वाइंट पीसी में किया ऐलान।
महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, साथ ही 2 डिप्टी सीएम जिनमें से एक मुकेश सहनी होंगे जबकि दूसरा डिप्टी सीएम दूसरे समाज से होगा। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। आज पटना के मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने कहा, बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर चुनाव जीत रही है। हमने सीएम फेस की घोषणा कर दी है, अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी धनबल का इस्तेमाल करके जीत रही है, चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। बता दें तो सीएम फेस के सवाल को हमेशा टालती रही कांग्रेस अचानक से अपने तेवर नरम करते नजर आई। बता दें कि 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के समापन में पहुंचे कांग्रेस के बड़े लीडर और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा था, मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, कुछ जगहों पर यह है और कुछ जगहों पर नहीं है। इसीलिए अगर हम तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो आप क्या करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी, सचिन पायलट, कृष्णा अल्लावरू जैसे कई नेता इस सवाल को टालते नजर आए थे। वहीं नीतीश और बीजेपी पर तेजस्वी हमला करते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक सीएम फेस क्यों घोषित नहीं किया है। जेडीयू के कुछ नेता पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कर्नाटक में डेटा सेंटर ऑपरेटर ने वोटरों के नाम हटाए, हर मतदाता पर 80 रुपए मिले, 600 एप्लीकेशन मौजूद थे। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए 80 रुपए मिले थे। एसआईटी के अनुसार दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच आनंद सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे। यानी डेटा सेंटर ऑपरेटर को कुल मिलाकर 4.8 लाख रुपए का भुगतान किया गया। एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय में एक डेटा सेंटर की पहचान भी की है जहां से वोटरों के नाम हटाने के एप्लीकेशन भेजे गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि जो 6018 एप्लीकेशन आए थे उनमें केवल 24 ही सही थे, क्योंकि वे आनंद में अब नहीं रहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। उन्होंने आरोपों के समर्थन में आनंद के उन वोटरों को भी पेश किया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। 3 सीटों पर टकराव खत्म, कांग्रेस और वीआईपी ने नाम लिए वापस। वहीं पप्पू यादव ने गिरिराज को बताया साइको। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टकराव को खत्म किया जा रहा है। विधानसभा के 3 सीटों पर टकराव खत्म करते हुए नामांकन वापस लिए गए हैं। इसमें कांग्रेस के कैंडिडेट ने प्राणपुर और वारसलीगंज से नाम वापस लिया है। वहीं मधुबनी जिले के बाबू बरही से वीआईपी कैंडिडेट ने नाम वापस लिया है। इन तीनों जगहों पर राजद के कैंडिडेट से मुकाबला था। वहीं नवादा के वारिसलीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह उर्फ मंथन सिंह ने नामांकन वापस ले लिया है। यहाँ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महतो राजद से चुनाव मैदान में है। मंथन सिंह ने नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कहा कि 2006 से राजनीति में वो सक्रिय हैं और पार्टी आलाकमान के निर्देश पर पीछे हटना पड़ा है। मधुबनी जिले की बाबू बरही विधानसभा से वीआईपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब राजद प्रत्याशी अरुण कुशवाहा इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाजपा विधायकों की मीटिंग के बाद पठानिया का बड़ा बयान, कहा हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग के नहीं। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने आज कहा कि पार्टी कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, अच्छे नतीजे का भरोसा है। विधायक की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पठानिया ने कहा, आज हमारी विधायकों की मीटिंग हुई जिसमें खास तौर पर कल होने वाले राज्यसभा चुनाव पर फोकस किया गया। हमें 1 सीट जीतने की उम्मीद है और बाकी 2 के लिए हम मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि सभी भाजपा विधायक वोटिंग प्रोसेस के दौरान पार्टी लाइन का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा, हम हॉर्स ट्रेडिंग या अनजाने में सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जानबूझकर और अपनी मर्जी से अपने वसूलों के हिसाब से वोट करेंगे। बीजेपी सांसद बोले, लखनऊ में अफसर बांग्लादेशियों को आईटी बांट रहे, डकैती चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
राजधानी लखनऊ में सैकड़ों बांग्लादेशी घुस आए हैं। इनके बच्चे चौराहों पर गुब्बारे और पेन बेचते हैं, भीख मांगते मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, नगर निगम के अफसरों ने इन्हें आईडी देकर लखनऊ का निवासी भी बना दिया है। यहाँ झोपड़ियों में रोहिंग्या रहते हैं। पुलिस इनका वेरिफिकेशन नहीं कर पा रही है। ये देश के लिए खतरा है। काम की आड़ में आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें भाजपा के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने आज लखनऊ में कही। दरअसल वे रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने कुछ सफाई कर्मियों का वीडियो बनाया और उन्होंने दावा किया कि ये सभी बांग्लादेशी हैं। उन्होंने कहा कि गोमती नगर विस्तार की सर्विस रोड पर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूं तो ये लोग मुझे सफाई करते मिलते हैं। उसके बाद दिन भर बैठे रहते हैं। पूछने पर ये लोग कहते हैं कि असम से आए हैं, लेकिन ये लोग बांग्लादेशी हैं। उन्होंने सीएम योगी से ऐसे घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की मांग की। आजाद और गंभीर विद्वानों से सरकार की दुश्मनी, प्रोफेसर ओरैसिनी के निर्वासन पर भड़की कांग्रेस। दरअसल बता दें कि वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन के कारण नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे से निर्वासित की गई लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांसेका ओरैसिनी के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आज कहा कि ओरैसिनी को देश से बाहर करने का फैसला अव्रजन संबंधी औपचारिकताओं के चलते नहीं किया गया, बल्कि यह आजाद गंभीर सोच वाले विद्वानों के प्रति मोदी सरकार की दुश्मनी को दर्शाता है। बता दें कि लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एमिरेट्स प्रोफेसर और हिंदी की विद्वान फ्रांसेका ओरैसिनी को आज हांगकांग से नई दिल्ली आने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया गया। लाडली बहनों के साथ हुआ धोखा। सीएम ने लाडली बहना कार्यक्रम में देने की बात कही थी इतने रुपए, अब बोले अगले महीने देंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को भाई दूज पर मिलने वाले 250 रुपए नहीं दिए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आज लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान यह राशि ट्रांसफर की जानी थी। प्रदेश भर से लाडली बहनों को इस उम्मीद के साथ सीएम निवास बुलाया गया था। जब लाडली बहने कार्यक्रम में पहुंची तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1,26,00,000 बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए की किस्त अगले महीने जमा होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।